नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेंशनर के बारे में। पेंशन के ऊपर जो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में, किसके लिए, कौन से ऐसे पेंशनर है जिनके लिए कि इनकम टैक्स फ्री है और कौन से ऐसे पेंशनर है जिनको कैसे अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम को भी हम कंपैरिजन करेंगे सो दैट जो पेंशनर है वो चूज कर सके कि कौन सा उनके लिए बेटर है, ओल्ड रिजिम या फिर न्यू रिजिम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और एक और मेरा चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश उस चैनल का नेम है। तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेंशनर के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे टैक्स फ्री है वो। सबसे पहले देखिए पेंशन आपको कैसे मिलती है। तो पेंशन आपको दो टाइप से मिलती है। एक, या तो आप लमसम अमाउंट ले लीजिए, या फिर आप मंथली एज अ सैलरी आप लेते रहिए सो दैट आपके खर्चे चलते रहें, डेली बेसिस के आपके जो भी खर्चे हैं वो मेंटेन होते रहें। तो दो तरीके से आप पेंशन को ले सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अगर आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करते हैं इनकम टैक्स की, तो वहाँ पे आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो आपको 75,000 का डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगी सो दैट आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो मान लीजिए कोई ऐसी एम्प्लॉय हैं, सुमन नाम की एम्प्लॉय हैं, जिनका की मंथली पेंशन वो रिसीव करती हैं 30,000। अगर आप इसको ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो 3,60,000 जो है वो ईयरली पूरे साल में पेंशन रिसीव करती हैं। अब यहाँ पे बात आती है टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है। जी, अगर आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करते हैं तो 50,000 का आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। और तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अपनी पेंशन पे इनकम टैक्स को। तो मान लीजिए अगर आप न्यू रिजिम को ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे माइनस आपको 75,000 जो है वो डिडक्शन मिल जाएगा और आपका हो सकता है टैक्स भी ज़ीरो हो जाए। बट यहाँ पे जो अदर इनकम सोर्सेस होते हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। मान लीजिए आपका हाउस आपने रेंट में दिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो वो भी आपकी इनकम के अंडर में आएगा। आपने कोई एफडी कराई है और आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, वो भी आपको ऐड करना है। तो जो अदर इनकम सोर्सेस होते हैं वो सारे सोर्सेस को आपको ऐड करके फिर आपको टैक्स को कैलकुलेट करना है। और अब बात कर लेते हैं ओल्ड रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो ओल्ड रिजिम ऑप्ट करने में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, वो सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप ओल्ड रिजिम लेते हैं तो आपको 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिल जाएगा और 12,500 का आपको रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A के। और अप टू 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपका जो रिटर्न है वो नील हो जाएगा। और ओल्ड रिजिम में काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे डिडक्शन मिलते हैं, एग्जम्पशन मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया, LIC हो गया, आपने कोई डोनेशन दिया है, या फिर आपका जो हाउस लोन का जो इंटरेस्ट है वो, ये सारी डिडक्शंस आपको ओल्ड रिजिम के अंडर में मिलती हैं। ओल्ड रिजिम के अंडर में जो इनकम टैक्स स्लैब रेट है वो एज वाइज डिफाइन किया गया है। अप टू 60 ईयर्स अगर आपकी एज है तो 2.5 लाख तक की रिटर्न आपकी नील जाएगी। 60 टू 80 है तो यहाँ पे 3 लाख तक का एग्जम्पशन आपको मिलता है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपको यहाँ पे 5 लाख तक का एग्जम्पशन मिलता है। तो ओल्ड रिजिम आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे न्यू रिजिम के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यू रिजिम में सबसे पहले आपको जो काफ़ी सारे डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, एग्जम्पशंस नहीं मिलते हैं। और न्यू रिजिम में यहाँ पे कोई एज वाइज टैक्स रेट डिफाइन नहीं किया गया है। सीधे सीधे अगर आपकी 3 लाख तक की इनकम है तो ही वो नील होगी। 3 to 7 है तो 5% और 7 to 10 है तो 10%। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज़ तक है तो यहाँ पे आप रिबेट ले सकते हैं 87A का, और 25,000 तक का आपको रिबेट मिल जाएगा और आपका हो सकता है टैक्स भी ज़ीरो हो जाए। मान लीजिए अगर आपका टैक्स 25,000 मिल रहा है, बन रहा है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा 87A का और आपका जो टैक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं आर्म फोर्सेस फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग ऑपरेशन। आर्म फोर्स की फैमिली को कोई ऐसा पेंशन मिल रहा है जो कि ड्यूरिंग द डेथ ऑपरेशन मिला हुआ है तो ये भी एग्जम्प्ट है।
तो ये सारे मैंने डिस्कस किया कि कौन-कौन से टैक्स फ्री एग्ज़म्पशन हैं। अब जो सुपर सीनियर सिटीज़न होते हैं 75 प्लस जो होते हैं, वो अगर पेंशन रिसीव करते हैं, जिस बैंक में उनकी पेंशन आती है और अगर उसी बैंक में मान लीजिए अदर इनकम भी उनकी आती है, जैसे कि एफडी के अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट वो रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। वो बैंक को फॉर्म फिल अप करके प्रोवाइड कर देंगे, तो बैंक ही उनका उनके बिहाफ पे उनका जो रिटर्न है वो फाइल कर देगा। और उसके बाद जो फैमिली पेंशन अगर आप रिसीव करते हैं तो वो भी एज अ अदर इनकम सोर्स मानी जाएगी। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 25,000 तक का आपको डायरेक्शन मिला है, या फिर 1/3 पार्ट ऑफ पेंशन विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस किया कि पेंशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।